अरे धीरज धरे उकु अवसर जाने, सहज सुहृद बोले मृदु बानी। ताहत तुम्हार मात भय देहि, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुम जानकर धैर्य धारण किया सुमित्रा ने, और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा बड़े प्रेम से लक्ष्मण से कहती हैं, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता के समान। और रह गई बात अयोध्या में रहने की, नहीं नहीं नहीं, अरे अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। तो जो पयसिया राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कचुनाया। कहती है को सुमित्रा, जहां श्री राम जी का निवास है अयोध्या तो वहीं है। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहीं दिन होता है। यदि निश्चित ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है लक्ष्मण, जाओ। अरे गुरु प्रीतो मातु बंध सुर साई, से सकल प्राण किए नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। कहती हैं गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित मित्र हैं। अरे पूजनीय प्रिय परम जहात, सब मानिय राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाऊं, और लेहूं तात जग जीवन लाओ। सुमित्रा कहती हैं, जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही हैं। सारे नाते उन्हीं के नाते मानने योग्य हैं। ऐसा मान के, ऐसा हृदय में विचार करके हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत के जीवन का लाभ उठाओ अपने। अरे भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। और जो तुम्हारे मन छाड़ छल, कीन राम पद ठाऊं। कहती है मैं बलिहारी जाती हूं, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त है। तुम बड़े भाग्यशाली हो। कहती हैं पुत्रवती जुवती अजग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। नतर बाज बलि बाद बियानी, राम विमुख सुत हित जानी। और तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर तू तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद कमल सनेहु। सुमित्रा जी कहती हैं संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो वही स्त्री पुत्रवती है। नहीं तो जो राम जी के विमुख है ऐसा पुत्र अपना हित जानता, जो राम के विमुख है ऐसा तो पुत्र न हो, उससे बढ़िया तो बाज रह जाए, वो अच्छी बात है। पशु की भांति उसका व्यर्थ है, उसका पुत्र होना व्यर्थ है। अरे तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं लक्ष्मण। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रो
रोष ईर्षा मद मोह जन सपने वही इनके बस हो। सकल प्रकार भी कर बिहाई मन कम बचन कर उसे वकाई। और कहती हैं राग रोष ईर्ष्या मद घमंड मोह इनके बस स्वप्न में भी मत रहना, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। राग के, रोष के, ईर्ष्या के, मद के, मोह के सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन से, वचन से और कर्म से श्री राम और सीता जी की सेवा करना। अरे तुम कहूं बन सब भांति सुपासु संग पित मात राम सिय जासु। जैन राम बन लहि कले सुत सोई करे उपदेश। और कहती है तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, प्रभु के साथ जा रहे हो, जिसके साथ श्री राम जी और मां सीता हूं, माता पिता के रूप में। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री राम जी को वन में कोई तकलीफ न हो, यही मेरा उपदेश है। ऐसी सेवा करना, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए श्री राम जी को। अरे उपदेश यह जही तात तुमरे राम सिय सुख पावई। पित मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयस दीन पुनियाशीष दई रति। हो अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। यही उपदेश देती सुमित्रा, यही मेरा उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को सुख मिले और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को एकदम भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम प्रेम नित प्रतिदिन प्रगाढ़ होता जाए। अरे मातु चरण सिर नाई चले तुरंत, मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदया। बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृग भाग वश। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे से तुड़ा करके बाहर निकल लिया हो। गया लखना जह जानकी नाथो भे मन मुदित पाए प्रिय साथो। बंद राम सिया चरण सुहाए चले असंग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां भगवान श्री राम जी थे और मां जानकी थी और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और श्री सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी भल बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिने विकल मन उमा कि मद छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी, सारी बात बनाते बनाते बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले हो गए हैं, गांव के सारे लोग दुखी हैं और मुख उदास हो गए हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की जो मधुमक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जही सिरे
धुन पछिताहि जन बिन पंख बिय गय कुलाहि भई बड़ भीर भूप दरबारा बरनी न जाय भी शादे अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर छाती पीट रहे हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहा हो। राजद्वार पर दरवाजे पर राजा के बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन कुछ भी नहीं किया सकता। बाहर सारे बड़े दुखी, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। सचिव उठाए राव बैठारे कही प्रिय बचन राम पग धारे। शिय समेत दो तनय निहारे व्याकुल भय भूमि पति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हो। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख कुलाय। और 12 बारस ने बस राहुले और लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा बड़े व्याकुल हो रहे और स्नेह बस बार बार उन्हें अपने हृदय से लगा रहे। सकैन बोली बिकल नर नाहु शोक जनित और दारुण दाहु। नायसी सपद अति अनुरागा उठि रघुबीर भी दातब मागा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं पा रहे, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाया और उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयस मोहि दीजय हर्ष समय विष मौकत की जय। तात किए अप्रिय प्रेम प्रमादु जस जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दो और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना दुखी हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश जो आपका कर्तव्य कर्म में है उसमें त्रुटि नहीं आनी चाहिए। जगत में इससे अपजस मिलेगा और निंदा भी होगी। और सुन स्नेह बस उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनो तात तुम कह मुनि कहीं और राम चराचर नायक। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री राम जी को बाहां पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए तो मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। अरे शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी सदेय फल हृदय विचारी। करई सो कर्म पाव फल सोई और निगम निहित यश कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है सबको। जो कर्म करता है वही फल उसको मिलता है। ऐसी वेद की नीति है, सब यही लोग कहते हैं। तो और कर अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। तो कहते हैं दशरथ जी, किंतु इस अवसर पर तो बड़ा विपरीत हो रहा है। अपराध तो किसी और ने किया और उसका फल किसी और को भोगना पड़ रहा है। भगवान का क्या दोष? वरदान तो राजा ने दिया रानी को और उसका फल किसको भुगतना पड़ रहा है? प्रभु को। वही कह रहे हैं दशरथ जी कि भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है जो जान सकता है। अरे राय राम राखन हित
लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखिय राम रुख रतन जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसीय लायुरलीनी, अतहित बहुत भांति सिख दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समुझाए। राजा ने इस प्रकार भगवान श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए नहीं जान पड़े कि भी तो रुकेंगे नहीं, जाएंगे जाएंगे, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े ही प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। वन में बड़े दुख होंगे, सारे चीजें उनको सुनाया। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को भी समझाया। सिंह मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन बिस्मन लागा। और सब सिय समुझाई, कही कही विपन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हो गया था, इसलिए उन्हें घर पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वन भयानक भी नहीं लग रहा था, वन अच्छा लग रहा। फिर और सब लोगों ने भी वन के विपत्तियों की सारी बातें बढ़ा बढ़ा करके बताई, सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित सने कहीं मृदु बानी। और तुम कव तवन दीन बनवासु, करहूं सो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की जो पत्नी थी और गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी और सभी जो स्त्रियां बड़ी थीं, बड़े स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो सास ससुर गुरु और सास कहते हैं तुम उसी को करो। ऋषिक शीतल हित मधुर मृद, सुन शीतैन सुहानी। असरद चंद चंदनी, लगत जन चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार व्याकुल हो गई, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल उठती है। ऋषि सकुच बस उतरन देहि, सो सुन तमकी उठी भय देहि। कि मुनिपट भूषण भाषण आनी, आगे धर बो लिए मृदु बानी। ये सब बातें चल रही थी। सीता जी संकोच के मारे कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी सुनते सुनते एकदम तमतमा के उठी, तमक के उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला ओला सब जो था, अर्तन बर्तन कमंडल वगैरह ये सब ले आके राम के सामने रख दिया और कहती है कैकेयी, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह छाड़ई भीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊं, और तुम ही जान बन कहीं न काऊं। सब सामान ले आके रख के कैकेयी कहती है, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ पा रहे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को कभी नहीं कहेंगे। ऐसा सुनो, विचार कर लो तुम। हस विचार सोई करहूं जो भावा, राम जननी सिख सुन सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, करहीन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। माता की सीख सुनकर के श्री राम जी ने कहा, बड़ा ही अच्छा लगा प्रभु को, बड़ा सुख मिला।
परंतु राजा को यह बात सुनकर एकदम बाण की तरह लग रहा है। वे सोचने लगे अब आगे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो लोग बिकल मूर चितनर नाहो, काह करिय कछु सूजन काहो। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जन निसिर नाई। राजा ये सब सुन के मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। सारे लोग व्याकुल हो गए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है कि क्या करें। श्री राम जी ने तुरंत, जब मुनिवर का वेश वगैरह जो वस्त्र लिया के रखा था कैकेयी ने, तुरंत वेश बनाया और माता पिता को सिर नवा करके चल दिए। सज समाज बन साज समाज, सब बनिता बंधु समेत। अबंध भी प्रभु चरण प्रभु, चल करी सब ही अचेत। बन का सब समाज साज समाज सजा करके, बन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के श्री राम जी, मां जानकी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके प्रभु चल दिए अयोध्या से जंगल के लिए।